व्हाट्सअप गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कोपा ट्रेड का MCQ 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP। तो वीडियो को देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का देखते हैं 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि HTML आधारित जावा डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन जावा मैनुअल, सेकंड ऑप्शन जावा हेल्प, तीसरा जावा डॉक और चौथा जावा इन्फो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जावा डॉक। क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हुए EDI का फुल फॉर्म क्या है। पहला कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट इंटरचेंज, और सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, और तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन, और चौथा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरकनेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हुए अलर्ट बॉक्स लिखने के लिए किस जावास्क्रिप्ट कोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए विंडोज डॉट अलर्ट बॉक्स, और सेकेंड विंडोज अलर्ट HTML, और सी विंडोज अलर्ट कंटेंट, और डी विंडोज अलर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विंडोज अलर्ट। और क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हुए दोस्तों आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, रोल नंबर, नेम, थ्योरी, क्रिटिकल, फर्स्ट राम 8790, टू साम 68 88, 3 विजय 9098। फाइल प्रकार की पहचान करें। रोल नंबर, नाम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, जो ऊपर पड़े हुए इसी को कर रहा है। इसका ऑप्शन है डाटा फ्रेम, सेकंड माई एसक्यूएल, सी एक्सेल, डी CSV। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CSV। इसका फुल फॉर्म होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड एक फ्री ओपन सोर्स सिस्टम एडिटर कौन सा है, कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है नोटपैड, दिया है कोमोडो एडिट, दिया है तीसरा में विजुअल स्टूडियो कोड दिया है, और डी है एटम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार कौन सा है, कह रहा है। तो पहला दिया हुआ है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, और सेकंड दिया हुआ सॉफ्टवेयर एंड ए सर्वर, और सी तीसरा दिया हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और चौथा दिया हुआ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस और नेटवर्क के बीच आमतौर पर किस प्रकार का फायरवॉल जुड़ा होता है। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, तीसरा इन्फेक्शन फायरवॉल, चौथा सॉफ्टवेयर फायरवॉल, पाँच चौथा हार्डवेयर फायरवॉल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर फायरवॉल। दोस्तों क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। पहला टेम्पलेट, सेकेंड ऑटो कंटेंट विजार्ड, तीसरा स्टैंड टेस्ट बार, चौथा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रकार का चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए उपयुक्त है। पहला लाइन चार्ट, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा कोन चार्ट, चौथा कॉलम चार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉलम चार्ट। दोस्तों क्वेश्चन 10, कौन सा कीवर्ड जावा में पैकेज को परिभाषित करता है। तो पहला PKG पैकेज, और सेकंड पैकेज, तीसरा PKG डी पैकेज। तो दोस्त याद रखना, अगर ऐसा वो क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ तो आपको सीधा किसी को भी याद नहीं रखना है, बस KP स्मॉल में जो लिखा हुआ है ना PACKEG सेकंड वाला पैकेज, इसको याद रखना है। इसका आंसर ही हो जाएगा। समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, 11 नंबर कह रहा है दोस्तों। तो पहला 8 बिट्स एट ए टाइम, और चौथा सॉरी सेकेंड वाला कह रहा है 4 बिट्स एट ए टाइम, और सी बीट बाई बीट, और डी नंबर कह रहा है 2 बिट्स एट ए टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 8 बिट ए टाइम्स। तो क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते। फंक्शन और वार किस प्रकार की इकाई है, कह रहा है कि फंक्शन और वार किस प्रकार की इकाई है। तो पहला कीवर्ड, दूसरा डाटा टाइप, तीसरा प्रोटोटाइप, और चौथा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और क्वेश्चन 13 करा वेब होस्टिंग किस प्रकार के सर्वर पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डेडिकेटेड शेयर्ड VPS होस्टिंग, पहला कह रहा है डेडिकेटेड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग VPS होस्टिंग, और दूसरा कह रहा है वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, और तीसरा कह रहा है सर्वर, वेब मास्टर, और डी कह रहा है यूनिक्स विंडोज डोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डेडिकेटेड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग VPS होस्टिंग। दोस्तों
और क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा टैग HTML में फॉर्म में चेक बॉक्स बनाता है? तो इसमें कह रहा है पहला इनपुट चेक बॉक्स, दूसरा चेक बॉक्स, तीसरा इनपुट चेक बॉक्स। तो दोस्तों ये सब गलत है, लास्ट का डी जो है ना उसी हो जाएगा। इसका फॉर्म बनाता है ये इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा जैसी ई कॉमर्स कंपनियां किस प्रकार की है? पहला B2C, दूसरा C2B, तीसरा P2B और डी B2B। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B2C। 16 कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर स्लाइड लेआउट है। दोस्तों इसको सीधे एक के बार में समझ में आ जाता है इस क्वेश्चन को पढ़ने से, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख सकते हैं। पहला स्लाइड लेआउट, दूसरा अप्लाइड डिजाइन, तीसरा न्यू स्लाइड, डी बुलेट्स। इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड लेआउट। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑनलाइन हमलों, विलोपन और मेलवेयर से डेटा की सुरक्षा करता है? पहला फिजिकल सुरक्षा, दूसरा साइबर सुरक्षा, तीसरा साइबर हमला, चौथा वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा। दोस्तों क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ती हैं। पावर BI का मुख्य आगमन किस अनुप्रयोग पर आधारित? पहला माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चौथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन 19 क्या पूछ रहा है देखिए, किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात, MS एक्सेल में किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण डोमेन है? डोमेन नाम है कह रहा है, तो सीधा याद रखना दोस्तों, कौन सा है? निमी गवर्नमेंट इन वाला होगा, वी वाला, राइट। ठीक। और 21 कह रहा है किस प्रिमिटिव डेटा प्रकार में पूर्णांक शामिल है? पहला ऑप्शन डबल, सेकंड बाइट, थर्ड में एरे, डी में केयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइट, बी वाला ऑप्शन सही। दोस्तों अब कह रहा है कि एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? तो सीधी सी आंसर नाउ। इसको याद रखना दोस्तों। अब 23 की ओर बढ़ते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट कौन सा प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन पास, दूसरा XaaS दिया हुआ है, सी सास, डी IaaS। तो इसका आंसर हो जाएगा पास। दोस्तों क्वेश्चन 24 कह रहा है जावा में एरे क्या है? तो पहला ऑप्शन विषम डेटा का संग्रह, सेकेंड मिश्रित डेटा, तीसरा मिश्रित प्रकार के तत्वों का संग्रह, और चौथा समान प्रकार के तत्वों का संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा समान प्रकार के तत्वों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लाइनेक्स में कौन सा कमांड फाइलों को हटाता है? तो पहला ऑप्शन इरेज, सेकेंड ऑप्शन DM, तीसरा ऑप्शन डिलीट, डी ऑप्शन RM। तो इसका आंसर हो जाएगा RM। तो दोस्तों ये रहा IMP कोपा ट्रेड का बेस्ट IMP था। तो अगली वीडियो पर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।